This English lecture 20 we'll go through once. All items are here for you. Word meaning से शुरू कर रहे हैं. इंडिजीनियस का मीनिंग है स्वदेशी, होम ग्रोन, घर पर बना हुआ. अब यहाँ पे क्योंकि इंडी लिखा है तो इंडी से आप इंग्लिश मीनिंग में इंडिया नहीं डालेंगे इसमें कि इंडिजीनियस का मतलब इंडिया में पैदा हुआ. अगर अमेरिका वाले भी कोई चीज बना रहे हैं और वो बोलते हैं ये इंडिजीनियस है, यानी कि उनके घर पर मतलब उनके देश में बना हुआ, दैट इज स्वदेशी. स्पेलिंग हम देखेंगे. डायलेमा मीन्स हिंदी में अच्छा वर्ड है, मैं लिख देता हूं आपके लिए. दैट इज कश्मकश. हमें कश्मकश होता है ना, ज्यादातर बच्चे जो 10th पास करते हैं, अब वो आर्ट्स लें या साइंस लें या कॉमर्स लें, तो वो किस में आ जाते हैं? डिलेमा में आ जाते हैं. तो डिलेमा का मतलब है कश्मकश, यानी कि इंग्लिश में आसान वर्ड डाउट में आ जाते हैं, सस्पेंस में आ जाते हैं, फैसला नहीं कर पाते, इसलिए वो कश्मकश में है. इसकी स्पेलिंग में कैसे याद करेंगे समझना. दिल एम मैंने सोच रहे हैं माँ, तो आपने दिल अपनी माँ को दे दिया, यानी कि दिल अम्मा. इंग्लिश में बोलेंगे डायलेमा. तो डायलेमा की स्पेलिंग 3 सिलेबल में टूटेगी, डायलेमा. तो आप इसे डबल एल नहीं लिखेंगे, ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, तो आप ना करें. होमोनिम की बात करेंगे तो स्टोरे. तो ये स्टोरी का मैंने कहानी सभी को पता है कि दादी माँ, नानी माँ, दादाजी, नाना जी अपने बच्चों को क्या सुनाते हैं? स्टोरी, कहानी. बच्चों को नींद आ जाती है. लेकिन ये स्टोरी, मेरा घर 4th स्टोरी में है. हमने फ्लोर वर्ड भी किया था, तल यानी कि मंजिल. तो ये स्टोरी इज तल यानी कि मंजिल. तो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इनमें बहुत सारी स्टोरीज यानी बहुत सारे तल या मंजिल वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, यानी कि इमारतें होती हैं. तो आप अगर एक ऐसा बिल्डिंग बनाएंगे तो ये जो बनेंगे ये बहुत सारी क्या है? स्टोरीज हैं. इट्स नॉट स्टोरी. लेकिन आपके दादा दादी को बहुत सारी क्या आती है? स्टोरीज आती हैं. तो ये स्टोरीज कहानी, ये स्टोरीज तल यानी कि मंजिल. आ जाते हैं प्रोवर्ब पे. आइटम ऑफ द डे इंपॉर्टेंट. आफ्टर क्लाउड कम्स फेयर वेदर, यानी कि बादल जब आते हैं हमें डर लगती है, बारिश होगी, आंधी तूफान आएगा. लेकिन बादल के जाने के बाद, आंधी तूफान के जाने के बाद मौसम साफ हो जाता है. हिंदी में बोलेंगे तो मुश्किलें जब आती हैं तो समझ जाना चाहिए कि मुश्किलों के बाद आराम का समय, अच्छा समय भी आएगा. तो इंग्लिश में बोलेंगे तो हैप्पीनेस फॉलोज मिजरी, यानी कि गम के बाद खुशी आती है. तो अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चीजें विपरीत हो गई हैं, लेकिन इन विपरीत चीजों से हमें डरना नहीं है. हमें समझ में आना चाहिए कि हैप्पीनेस फॉलोज मिजरी, दुख के बाद सुख पक्का आएगा. सो वी से दैट आफ्टर क्लाउड कम्स फेयर वेदर. अभी बच्चे भी एग्जाम में थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो वो क्लाउड का समय है, उसके बाद उन्हें छुट्टियां मिलती है, वेकेशन मिलती है, तो दैट इज अगेन योर फेयर वेदर यानी कि हैप्पीनेस. चलिए अब आ जाते हैं जी पार्ट हमारा फेवरेट पार्ट है, दैट इज ग्रामर पार्ट. मोहन वर्क्स ऑनेस्टली देन सोहन. तो हम हिंदी में बोलना चाहते हैं मोहन सोहन से ज्यादा ईमानदारी से काम करता है. तो एक छोटा सा रूल है, ये टेक्निकली आगे समझेंगे जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है. इट इज THAN यानी कि दैन. तो जब भी हम दैन THAN का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी, या तो मैं बोलूं एडवर्ब, हाँ, या मैं बोलूं एडजेक्टिव, दोनों में से कुछ भी बोलूं तो वो कंपैरेटिव वर्जन में आना चाहिए. ये तब की बात है जब हम क्या यूज कर रहे हैं? THAN, दैन. तो दैन का जब प्रयोग करेंगे तो हमारा जो वर्जन है वो कंपैरेटिव वर्जन आना चाहिए. तो हम यहां लिखेंगे मोहन वर्क्स more honestly than Sohan. This is the funda.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा। और बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले लिखने वाले इस बात को लेके सो कॉल्ड गच्चा खा जाते हैं, माने गलती कर देते हैं। तो आप गलती नहीं करेंगे बच्चों। यूट्यूबर्स, कैडेट्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स जो भी वीडियो देख रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का समावेश करके बहुत बड़ी बात बनेगी। आप अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा बोल पाएंगे, इंग्लिश पे अच्छा कमांड, अच्छा कंट्रोल रख पाएंगे, अच्छी पकड़ रख पाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी THAN किसी सेंटेंस में हो, तो चाहे आप एडवर्ब यूज कर रहे हो, चाहे एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, वो कंपैरेटिव वर्जन का होना चाहिए। और यहां पर ऑनेस्टली एक एडवर्ब है और इसका कंपैरेटिव वर्जन है मोर ऑनेस्टली। लेकिन ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हम लिखेंगे कभी, जहां पर देन यूज करेंगे लेकिन कोई कंपैरेटिव वर्जन नहीं होता, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। और कई बार हम कंपैरेटिव वर्जन यूज करते हैं, देन यूज नहीं करते। हालांकि रूल ये बोलता है कि जब भी आप कंपैरेटिव वर्जन यूज करते हैं तो देन यूज करेंगे, जब भी आप देन यूज करेंगे तो कंपैरेटिव वर्जन यूज करेंगे। दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड।